हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे संस्कृत के सिलेबस के बारे में कि संस्कृत के व्याकरण में कितने क्वेश्चन पूछा जाता है और किताब से कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला है व्याकरण से और किताब, ये दोनों से कुल 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से हम लोग बनाना रहता है 50 रहता है व्याकरण से और 50 रहता है किताब से। 50 व्याकरण से रहता है, 50 किताब से रहता है, लेकिन हम लोग को बनाना है 50 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन बनाना है, 50 को छोड़ देना। तो ये कितना मार्क्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। अब हम लोग जानते हैं बुक के बारे में कि बुक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुक से प्रश्न उत्तर 16 अंक का पूछा जाता है। इनमें से हम लोग को बनाना रहेगा 8 बुक से प्रश्न उत्तर 16 मार्क्स में पूछा जाता है और हम लोग को बनाना रहेगा 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का बनाएंगे, लेकिन हर प्रश्न प्रत्येक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा, जिससे टोटल मार्क्स हो गए 16। और हम लोग जानते हैं संस्कृत के व्याकरण के बारे में। संस्कृत के व्याकरण से गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश को 13 अंक का रहता है और पद से लेकर 8 अंक का रहता है। हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे गद्यांश पे, क्योंकि गद्यांश से 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और पद से लेकर 8 अंक का। पद से लेकर पूछेगा मम्मी के पापा पे, और अनुच्छेद रहता है 7 अंक का और अनुवाद रहता है 6 अंक का। गद्यांश 13 अंक का रहेगा, पद से लेकर 8 अंक का रहेगा, अनुच्छेद 7 अंक का और अनुवाद 6 अंक का। पूरा टोटल हो गए 34 मार्क्स का। 34 इधर हो गए, 16 इधर और 50 इधर, कुल हो गए 100 मार्क्स का। 50 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्टिव। टोटल हो गए 100 मार्क्स। इधर देखो नोट में ही मेन पॉइंट, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। किताब से मंगलम पाठ और शास्त्र का, ये दोनों से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी। 2 अंक का प्रश्न रहता है, जिसमें सब लोग 16 को रहता है। 2 अंक का 16 प्रश्न रहता है, जिसमें सब लोग को बनाना रहेगा 8 और 8 को छोड़ देना है। प्रत्येक क्वेश्चन पे हम लोग को 2 मार्क्स मिलेगा, जिससे हो गए कुल 16। और संस्कृत बुक में टोटल 14 अध्याय है, जिसमें से मंगलम पाठ और शास्त्र कारा, ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ये दोनों सब्जेक्टिव भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब आप लोग संस्कृत के सिलेबस के बारे में जानिए, तो आप लोग कैसे लगा ये वीडियो तो शेयर कर और थैंक यू।